पीजीबीपी का एक सम है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व करेंगे। पहले देखो, नेट प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे जो कि दिया हुआ है 7,17,500। उसके बाद ऐड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब इसमें इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस इस सम में क्या क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सैलरी, रेंट तो कोई पर्सनल यहाँ पर नहीं लिखा है। एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिशिएशन एज पर आईटी रूल मेरा एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स यहाँ पर ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ है कि गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, इसलिए नहीं होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, हाँ ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हम लोग को लेना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो ये हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना था? 69,000। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट ऑलवेज बी डिसअलाउड। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स कितना है? 38,700। बैड डेप्ट्स अलाउबल एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कोई भी एसेट फर्नीचर बेच से हम लोग को कैपिटल गेंस होता है या दूसरा कोई हेड्स होता है, मेरा ये बिजनेस इनकम नहीं है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इट इज़ नॉट आवर बिजनेस एक्सपेंसेस और लॉसेस। जनरल एक्सपेंसेस का बारे में कुछ नहीं बताया, बस सिर्फ ये 3 आइटम ही मेरा इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में आया। 69,000 प्लस 38,700 प्लस 12,700, 1,20,400। तो ये दोनों टोटल करके आया 8,37,900। इसके बाद मेरा फॉर्मेट में एक्चुअली होता है, इसके बाद फॉर्मेट में होता है लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर एडमिसिबल एक ही होता है, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल, यहाँ पर कुछ बताया नहीं, हम भी कुछ नहीं लिए। इसके बाद होता है लेस इनकम नॉट अंडर दी हेड्स, मतलब इट्स हेड्स में ही नहीं है, नॉट अंडर दी हेड्स। इसमें क्या क्या होगा? इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस सम का क्रेडिट साइड देखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड देखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में देखो, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स तो होता है, बैड डेप्ट रिकवर्ड डिसअलाउड हो गया इसलिए ये लेस होगा। बैड डेप्ट रिकवर्ड 27,300। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट आवर बिजनेस इनकम। देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट, तो एग्रीकल्चर इनकम और बैंक इंटरेस्ट ये दोनों ही मेरा डिसेबल एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस नहीं, इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम, बैंक इंटरेस्ट 82,700, 93,500। तो इन तीनों को टोटल करके 27,300 प्लस 82,700 प्लस 93,500, 2,03,500। ये मेरा 8,37,900 माइनस आंसर 6,34,400। इसके बाद यहाँ पर 2 एडजस्टमेंट है। हाँ, ये 2 एडजस्टमेंट नया एडजस्टमेंट है। 2 एडजस्टमेंट में क्या क्या है? एक है गुड्स टेकन ओवर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर। सो एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर में जस्ट हमने एक फॉर्मेट दिए है कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स लेस प्राइस चार्ज। प्राइस चार्ज का मतलब होता है जो इंक्लूडेड इन सेल है, इंक्लूडेड इन सेल्स। सो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था? 73,000 और प्राइस चार्ज था 85,000। तो इससे ये माइनस करने से आ जाता है 12,000, बट ये नेगेटिव आया इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 6,34,400 माइनस 12,000।
6,22,400। और एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। इन एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक में सी द क्लोजिंग स्टॉक, रीड केयरफुली, द क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। सो क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड का मतलब हो रहा है कि हम बताएं कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ नेट प्रॉफिट का, क्लोजिंग स्टॉक के साथ नेट प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। सो द क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। हम सेकेंड सेमेस्टर में एक चैप्टर था कॉस्टिंग का, कॉस्ट रिकन्सिलेशन, उसमें भी हम सिखाए थे कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट कम है। अगर ये ओपनिंग स्टॉक होता, अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता तो क्लोजिंग नेट प्रॉफिट मेरा कम रहता। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन, ये याद रखने बोले थे, और ओपनिंग स्टॉक के साथ नेट प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन है। सो यहाँ पर लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 25,300, तो ये भी लेस हो जाएगा। ये लेस हो जाने के बाद जो आंसर आएगा 6,22,400 माइनस 25,300, 5,97,100। दिस इज आवर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसमें दो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर, बार बार बता रहे हैं, कॉस्ट लेस प्राइस चार्ज, ये हम लोग को याद रखना है। एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर में मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था इसलिए लेस हुआ, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम रहता तो ऐड होता, और क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट रहता तो ऐड होता। ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा रहेगा तो मेरा प्रॉफिट कम रहता है इसलिए हम लोग ऐड करते हैं, और ओपनिंग स्टॉक लेस होता है तो हम लोग ऐड कर देते। ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन, बस इसी हिसाब से हम लोग को करना है। और इससे मैं इसमें मेरा बिजनेस फंड इनकम है 5,97,100। थैंक यू।